तुम्हें ये तो पता है रंगीली, हम कितनी अच्छी सहेलियां हैं। हमारा कॉलेज आज खत्म हो गया है, हम पता नहीं दोबारा कैसे मिल पाएंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ टोनी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम रोज रोज मिल सकती हैं और हमें कोई जुदा भी नहीं कर सकता। अरे वाह, तो फिर जल्दी बताओ ना, क्या तरकीब है वो? नहीं रहने दो, तुम बुरा मान जाओगी। अरे नहीं नहीं, बताओ तो सही, हो सकता है मुझे तुम्हारी तरकीब पसंद आ जाए। देखो टोनी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम्हारे घर वालों ने अब तुम्हारी शादी कर देनी है, तो इधर मेरे भैया कालू की भी शादी करनी है। मुझे उसके लिए एक दुल्हन चाहिए और तुम्हें अपने लिए एक दूल्हा। मतलब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं? अरे वाह, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। टोनी चिड़िया और रंगीली चिड़िया दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो टोनी चिड़िया बहुत उदास थी कि वो आइंदा पता नहीं मिल पाएगी या नहीं। बस इसी बात को डिस्कस करते हुए उनकी बात रिश्तेदारी तक पहुंचने लगी। रंगीली, तुम्हारे भैया क्या करते हैं? मैं अभी माँ से जाकर बात करती हूँ, फिर देखती हैं माँ क्या कहती है। अरे रंगीली, मेरे भैया अफसर हैं, पता नहीं मेरी माँ माने या ना माने। तुम एक सादी सी लड़की हो और हाँ, इतनी सुंदर भी तो नहीं हो। मेरे भैया बहुत सुंदर हैं और वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को मना लूंगी। अरे हाँ हाँ, जाकर माँ से बात करना, मैं भी अपनी माँ से बात करूँगी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तुम्हारा ही तो भाई है, यकीनन वो भी बहुत अच्छा होगा। अरे नहीं नहीं, तुम अभी अपनी माँ से बात ना करना, पहले जाकर मैं अपने भैया को तो मना लूं, फिर मैं आकर तुमसे बात करूंगी। अगर तुम्हारे भैया ना माने तो क्या होगा? अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देरी हो रही है, माँ मेरा इंतजार करती होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने भैया के पाँव पकड़कर मना लूंगी। बस तुम तो शादी की तैयारी करो, मगर अपनी माँ से अभी बात मत करना। तो मैं भी चलती हूँ। दोनों अपने अपने घरों में पहुँच गयी। माँ, भैया से कहिए कि अब वो ज्यादा घर पे रहा करें, उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुशील चिड़िया का रिश्ता आया है। अरे रिश्ता? मेरा रिश्ता? वाह जी वाह, वो भी चिड़िया का? हाँ हाँ कालू भैया, तुम्हारे लिए रिश्ता, वो भी मेरी सगी सहेली टोनी चिड़िया का। वो तुमसे शादी करने के लिए राजी है। अरे वो कैसे राजी हो गई? तुमने उसे मेरे बारे में बताया नहीं? अरे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है कि तुम एक अफसर हो और तुम बहुत ही सुंदर हो, और वो इसीलिए मान गई है और वो मुझे खोना नहीं चाहती। बेचारी चिड़िया। अब अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से, मुझे माँ से बहुत सारी बातें करनी है। रुको रुको, पहले ये बताओ कि अगर टोनी के घर वाले ना माने तो? अरे ये टोनी का काम है, वो उनको मना लेगी। उसकी आंखों पर मेरी मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है, वो मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती। तो फिर बहन जल्दी करो, इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, मेरी जल्दी जल्दी शादी करवा दो। अगले दिन रंगीली चिड़िया टोनी से मिलने के लिए गई। अरे टोनी, मुबारक हो, मेरे भैया मान गए। वो कहते हैं कि सुंदर नहीं तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारी सहेली तो है और मैं तुम दोनों सहेलियों को अलग नहीं देख सकता, इसलिए वो तुमसे शादी के लिए राजी हो गया है। मुबारक हो तुम्हें, मेरे भैया तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। अरे वाह रंगीली, तुमने कर दिखाया, अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगी। तो मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ को मत बुलाओ, अभी एक बार पहले मेरे भैया से मिल लो, उसके बाद माँ को बता देना। देखो रंगीली, मुझे बहुत जल्दी लग रहा है, मैं एक बार माँ से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है टोनी, ये झूठी मोहब्बत का दावा करती हो मुझसे। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी बात में झट से हाँ बोल देती, तुम मुझसे दूर रह सकती हो। अरे रंगीली, गुस्सा मत हो, चलो ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे भाई से मिल लूँ,
उसके बाद माँ को सब बता दूंगी। रंगीली चिड़िया टोनी को पूरी तरह अपने एतमाद में ले लेती है। टोनी चिड़िया कालू कौवे से मिलने के लिए आ गई। बुलाओ तो अपने भैया को, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे लगता है टोनी भाई अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। जैसे ही भैया वापस आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मुझे लगता है वो इस वक्त घर पर नहीं है। वो जब आएंगे वो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे भैया घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अचानक कहाँ चले गए? मैं आ गया। अरे भैया इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं रंगीली, मैं जब अपने काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने सुना कि जिसकी आज शादी नहीं हुई वो उसकी अगले साल तक शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं भैया, मुझे तुम्हारी शादी तो इसी साल में देखनी है। मुझे तुम्हारी सहेली बहुत पसंद है और तुम्हें तो पता है जिस दिन से तुमने बात की है मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई है। अरे भैया जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपकी दुल्हन भी इधर है और दुल्हा भी, तो क्यों ना शादी आज और अभी हो जाए। अरे क्या सच में? मेरे एक बार बुलाने पर टोनी जी आ गई क्या वो भी मुझसे प्रेम करती हैं? नहीं रंगीली, मुझे एक बार माँ से बात करनी है, उसके बाद ही हम आज ही शादी कर लेंगे। एक बार मैं माँ को बुला लाऊं। अरे नहीं टोनी, अगर माँ को बुलाने गए तो बहुत देर हो जाएगी और ये समय निकल जाएगा। तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद माँ को बता देना। हम सब आपके साथ चलेंगे, हम सब मिलकर माँ को समझा लेंगे। हाँ टोनी जी, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे हर मुश्किल में, हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। हम दोनों मिलकर माँ को अपनी मजबूरी समझा लेंगे। तो ठीक है, पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलकर माँ को अच्छे से समझा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ समझ जाएगी। रंगीली चिड़िया टोनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी करवा देती है और उसके बाद चलिए कालू जी, पहले हम माँ से जाकर आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं टोनी, अच्छे घर की बहुएं शादी के फौरन बाद घर से नहीं निकलती। तुम हमारी बहू हो, हमारी इज्जत हो, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। तुम फिक्र मत करो टोनी जी, मैं अभी तुम्हारी माँ से मिलकर आता हूँ। बहुत अंधेरा हो रहा है, मैं अकेले ही जाऊँ तो बेहतर है। तुम नई नवेली दुल्हन हो, मेरा इंतजार करना। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। कालू कौवा चुपचाप अपने धंधे पर चला गया। ना तो टोनी को उसकी माँ से मिलने दिया और ना वो खुद ही उसकी माँ से मिलने के लिए कभी गया। अरे ओ टोनी मोहतरमा, लंबी तान के सो रही हो, तुम्हें नहीं पता सुबह हो गई है? घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं, जल्दी जल्दी उठो और घर के काम समेटो। मैं बाहर से खाना लेने जा रही हूँ। रंगीली बहन, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कालू जी रात भर घर नहीं आए और माँ जी का कोई अता पता नहीं। पता नहीं माँ मानी या ना मानी, पता नहीं माँ उनकी बात को समझ पाई या नहीं। मुझे एक बार माँ से मिलना है, प्लीज मेरी मदद करो। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हमने तुम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। चुपचाप काम करो, तुम्हारी माँ को मिलना हुआ तो आ जाएगी। उसे तो पता है ना कि तुम इधर आई थी, उसे इतनी फिक्र होती तो वो तुम्हें आकर मिल लेती। अरे नहीं रंगीली, माँ को नहीं पता कि मैं तुम्हारी तरफ आई थी। अगर उन्हें पता होता तो वो रात को ही आ जाती। मैं कुछ नहीं जानती, अपने पति की परमिशन के बिना तुम घर से नहीं निकल सकती। अब चुपचाप जाकर खाना बनाओ। ठीक है रंगीली बहन, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो। अरे झाड़ू पोछा और वो भी मैं? तुम किस लिए हो? ये घर मेरा नहीं तुम्हारा है, इसकी साफ सफाई और मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। आइंदा मुझे काम मत कहना। मैं चली पार्लर में। अरे सुबह सुबह किस बात पर झगड़ रही हो? अरे नहीं भैया, मैं झगड़ा भला क्यों करने लगी, मैं तो बस टोनी को समझा रही हूँ कि ये घर अब उसका है और इस घर की सारी जिम्मेवारी भी उसी की है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करने लगी रंगीली। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? बस कालू भैया, इतनी तारीफ अच्छी नहीं। अच्छा भाई टोनी, मेरे लिए खाना लाओ। मैं काम से थका हुआ आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। ये देखो कितने सारे पर्स लाया हूँ और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। ये सब तुम्हारे लिए तोहफे हैं।
कालू जी, आप माँ से मिले क्या? माँ ने क्या कहा? पहले आप मुझे माँ के बारे में बताइए। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मैं तुम्हारी माँ से मिला हूँ और ये वाला पर्स देखो, तुम्हारी माँ ने ही दिया है। वो हमारी शादी से बहुत खुश हैं। वो बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं दे रही थी और कह रही थी, टोनी से बोलो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ और बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी। सच कालू जी, मैं जानती थी मेरी माँ जरूर समझेगी। मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। यूं ही समय गुजरता रहा। एक रात कालू कौवा काम पर गया लेकिन वापस न आया। अरे रंगीली बहन, सुबह हो गई है, कालू जी अभी तक वापस नहीं आए। एक बार उनका पता कर दें प्लीज। बाहर जाकर उनके ऑफिस से पता करके आइए। कौन सा ऑफिस? किस ऑफिस से जाके पता करूं? एक बार उनके ऑफिस से पता करके आओ। तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुम्हारा पति है, तुम खुद जाकर पता कर लो। मुझे तो उसके ऑफिस का नहीं पता, तुम्हें पता है तो चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख कर आती हूँ। कालू जी कहाँ रह गए? टोनी चिड़िया कालू को ढूंढने लगी। वो उसको ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच पहुँच गई। उसकी नजर कालू पर पड़ी। अरे कालू जी, आपको यहाँ किसने बांधा? आप तो ऑफिस गए थे, आप वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं आपको देखने आई हूँ। क्या हुआ है? किसने बांधा है आपको यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जल्दी जल्दी घर चली जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। और किसी को मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ? मैं आपको लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं भी आपकी रस्सी खोल देती हूँ। अरे बहुत तेज कटर कटर तुम्हारी जुबान चल रही है। मैं तुम्हें घर आकर बताता हूँ। तुम यहाँ से घर चली जाओ। यहाँ बहुत खतरनाक चोर हैं जिन्होंने मुझे बांधा हुआ है। टोनी चिड़िया और कालू कौवे की बहस चल ही रही थी कि दूसरे परिंदे भी आ गए। अरे ओ चिड़िया बहन, तुम इस चोर को क्यों खोल रही हो? क्या तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? चोर? कैसा चोर? अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। ये मेरे पति देव हैं। इनके बारे में और बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो बस अपने ऑफिस में काम करते हैं। अफसर? अरे अच्छा, तो ये चोरों का अफसर है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे ओ चिड़िया बहन, गलत फहमी हमें नहीं तुम्हें हुई है। ये रात भर कौन सी अफसरी करते हैं जो दिन को नहीं होती। ये रात भर चोरियां करते हैं। ये जंगल में जितनी भी चोरियां हो रही थी, ये सब के सब इसी के हाथों की सफाई है। हमारे घर से बहुत सारी ज्वेलरी और पर्स गायब हुए हैं। पर्स? कैसे पर्स? अरे वो बहुत ही कीमती पर्स हैं। वो खास विदेश से मंगवाए गए हैं। कालू जी, सच सच बताइए, क्या जो उस दिन पर्स और ज्वेलरी लाए थे वो चोरी के थे? वो बहुत ही सुंदर पर्स थे, सच बताइए। मुझे माफ करना चिड़िया, मैं एक चोर हूँ और वो सारे के सारे पर्स और ज्वेलरी चोरी के हैं। तुम वो सब लाकर इनको वापस कर दो और मेरी जान छुड़वाओ। इतना बड़ा धोखा कालू जी। मेरी माँ को जब पता चलेगा कि उनका दामाद चोर है तो उन पर क्या बीतेगी? अरे टोनी, मैंने तुमसे एक सच छुपाया। सच? कैसा सच? जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए गया। वहाँ पर जाकर पता चला तुम्हारे गुम होने का सदमा तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वे बेचारी मर गई। उधर रंगीली चिड़िया भी आ पहुँची। अरे फिर क्या हुआ? मर गई? एक न एक दिन तो जाना ही था। चलो टोनी, चोरी का सारा माल वापस करो और मेरे भैया को छुड़वाकर घर लेके चलो। घर में बहुत सारे काम हैं। टोनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आया कि उसकी सहेली होकर उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार किया। तुम बहुत ही बुरी हो रंगीली। तुमने मेरे दोस्त के रूप में एक नागन हो और नागन ने मुझे डस लिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे तुमसे माफी किसने मांगी? जाओ जाओ अपना काम करो। जल्दी जाकर वो पर्स और ज्वेलरी ला के दो ताकि वो मेरे भैया को आजाद करें। मारो मारो, सब मिलकर मारो इसको। इसने सारे पर्स और ज्वेलरी बेच दी है। मेरे पास कोई पर्स और ज्वेलरी नहीं है। टोनी चिड़िया ने सारे पर्स और ज्वेलरी छुपा लिए और उनसे झूठ कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं, इसने सब बेच लिया। सब परिंदों ने कालू कौवे को खूब पीटा, जिससे कालू कौवे की मौत हो गई। टोनी चिड़िया आजाद हो गई और रंगीली चिड़िया को उसके किए की सजा मिल गई।